मार्केट से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं। उससे पहले आप सबको माता रानी की आने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या है वो सूचनाएं? देखिए, आज के तारीख में 18,000 क्रॉस कर चुका है और ऊपर जा रहा है। ऐसे में मार्केट में सब डर रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जिन्होंने आईओसी का लिया है, देखिए आज के तारीख में फॉरेन में क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, इसीलिए आईओसी चढ़ा है। अगर आप चाहते हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आप 150 तक वेट करना चाहते हो तो वेट कर लीजिए, बट मुझे मत बोलिएगा बाद में, क्योंकि 150 तक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऑयल का प्राइस फॉरेन में जैसे ही 100 चढ़ेगा, तुरंत हमारे इधर का मार्केट क्रैश होने के कगार पे आ जाएगा। जी हाँ, हमेशा ऐसा ही हुआ है सालों से कि हमारे मार्केट ने तभी रेड सिग्नल दिखा दिया। तो जब भी प्रॉफिट में हो तो बुक कर सकते हो। अगर आपने छोटे क्वांटिटी जो लिए हो, आईओसी में 5 ही लिए हो 117 में, तो आप प्रॉफिट में हो तो बेच के निकल जाइए, ये मैं कहूँगी। लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखने में आईओसी में उतना अच्छा भी रिटर्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि आईओसी डिविडेंड अच्छा देता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखना नहीं है। गवर्नमेंट का शेयर है, ये कभी भी 1000 में नहीं जाएगा। हो सकता है आपको समझ में आ गया है। ये शॉर्ट टर्म खेलने के लिए है। जब नीचे है तब पकड़ो, जब 60-70 के अंदर है तब उठाइए, और जब 100 तक जा के ऊपर जा रहा है बेच दो। ये इसका फॉर्मूला होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काम आएगा। दूसरी बात, आज मार्केट में ना, कल जब तक ये वीडियो मेरे आप लोगों के पास आएगा, तब ये शेयर मार्केट में फॉरेन में एक डिसीजन होने वाला है। मतलब अमेरिका गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा क्वांटिटी में पैसा फंड को रिजर्व करके रख दिया है। वो रिजर्व फंड को वो लोग और रिजर्व बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, इसका डिसीजन होने वाला है। जैसे ही वो डिसीजन हो जाएगा, तुरंत हमारे देश में शेयर मार्केट में रेड सिग्नल दिखेगा। ऑलरेडी कुछ फॉरेन एफआईआई ने पैसे उठा चुके हैं, क्योंकि कल ये डिसीजन होने वाला है। मैं वीडियो आज रात को बना रही हूँ, तो तभी क्यों होगा। देखिए, पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के कारण अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो बैंक में पैसे में इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो फॉरेन में बैंक में रखने वाले लोग, उनके पास एकदम बहुत सारे पैसे हैं, वो जो बैंक में फेंक के रखते हैं और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है करके करते रहते हैं। वो पैसे वो लोग लेके आके हमारा इंडिया मार्केट में डाले थे, और वो लोग क्या करते हैं, नीचे में ही ले लिए थे, क्योंकि पिछले साल आप लोगों को पता है कि मार्केट क्रैश हो चुका था वो टाइम। तो वो लोगों ने लिया है बहुत नीचे, बहुत ही नीचे, एंड वो लोग सब बहुत प्रॉफिट में है। तो वो लोग ना, अगर अपना प्रॉफिट बुक करने लग गए तो हमारे शेयर्स गिरने लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए चौकन्ना रहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इसका असर आप पे होगा, और आपके मतलब मेरे शेयर्स में भी होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे शेयर्स में नहीं होगा, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रही हूँ, तो मेरे असर लॉन्ग टर्म के लिए उतना मायने नहीं रखता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये मायने रखता है इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात है कि फॉरेन में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का पैसा बढ़ गया है। जैसे ही वो 100 पे चढ़ेगा, तुरंत हमारे यहाँ मार्केट गिरने लग जाएगा। ऐसे भी इंडिया BX दिखा रहा है कि इंडिया डेंजर जोन में है। टाटा मोटर को अगर आप देखेंगे या टाटा पावर को अगर आप देखेंगे, तो 70% के ऊपर बाइंग जोन में है। तो ये टाइम मत लीजिए। बाइंग मोड में ज़्यादा हो जाता है ना, जब 80% के ऊपर बाइंग मोड में हो जाता है तो वो गिरता है। तो आप लोग मत डरो, आप मत खरीदने जाओ। अगर आपके पास है छोटी क्वांटिटी, जैसे मेरे पास टाटा मोटर पावर का छोटा क्वांटिटी है, तो मैं बेचूंगी नहीं। बट जिनके पास बड़े क्वांटिटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं राकेश झुनझुनवाला को अपना दुश्मन मानती हूँ या नापसंद करती हूँ। नापसंद कैसा है कि देखो, राकेश झुनझुनवाला हो या दमानी हो, ये लोग ना पंप एंड डंप ग्रुप के हैं, तो इनसे दूर रहना ही अच्छा है। तो
ऐसा है ना, टाटा मोटर्स में राकेश झुनझुनवाला ने 187 में लिया था, तो आज वो 500 के ऊपर चढ़ गया है। तो उनको बेचने दो। आप अगर छोटे क्वांटिटी में खरीद के रखे हो तो आप चुप से बैठे रहो, उसको निकलने दो, क्योंकि आप अगर डर के मारे निकलेंगे तो वो बैठा रहेगा और वो फायदे में जाएगा। आप लोग समझ रहे हो, अकल लगा के ही ना ये बड़े मछलियों को मारना है। इनको हम बाकी हिस्से से मार नहीं सकते, क्योंकि हमारे जेब में उतने पैसे नहीं है जितने पैसे उनके जेब में हैं। उनको हम काट कब सकते हैं और कैसे सकते हैं? सिर्फ अकल से। अकल ही है जो बड़े से बड़े को भी काट के चला जाएगा। जी हाँ, इनको अगर हम इनको मारना नहीं चाहते, इनको रहने दो, बट इनको अपनी बेचने दो। हम चुप से बैठे रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में वो चढ़ेगा और तो हम उसका फायदा लेंगे। उन्होंने ना बल्क में खरीदा है, उनको लॉस नहीं होगा, उन्होंने बल्क में खरीदा है। बट अगर आप और हम बेच के चल देंगे ना तो वो बहुत ज्यादा फायदा और ले लेगा। तो उनको थोड़ा थोड़ा बेच के ले लेने दो अपना फायदा, और हम लोग मोटे कमाएंगे जब ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारा क्वांटिटी छोटे है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या सिखाना चाहती हूँ। मार्केट में चलने का वो ट्रिक जो कोई नहीं सिखाएगा, किसी को दुश्मन नहीं समझना है, सबका जान के उसकी सारे नस समझ के फिर खुद को चलना है। जैसे देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कि हम गर्ल्स को ये क्यों आता है समझ में जल्दी और कैसे ये डील करना आता है, मैं टैक्टफुली मैं बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, हम शादी होके ना ससुराल में आए, कोई भी अपना मनपसंद चीज नहीं होता है, ना ही पति, क्योंकि ये लव मैरिज नहीं है, ना पति मनपसंद होता है और ना ही ससुराल मनपसंद होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्टफुली डील करते हैं। सबसे तो हम झगड़ा नहीं करने जाएंगे और ना ही सबको मारने जाएंगे, गोली मार के मार डालो करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्टफुली हैंडल करते हैं। तो यहाँ भी मार्केट में भी वही ब्रेन यूज करो और टैक्टफुली हैंडल करो। काम की जगह में भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। वहाँ सब कुछ हमारे मनपसंद नहीं होता है, वहाँ भी टैक्टफुली हैंडल करते हैं। तो यही मार्केट में अप्लाई करिए और यही अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। देखिए, कुछ चीजें ना जिंदगी की सीख कोई मार्केट में इस्तेमाल कर लीजिए। मार्केट का मुझे नहीं आता है बोल के बैठे रहने से कोई आपको समझाएगा नहीं। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं खाती हूँ। आप लोग जो भी जानकारी लेना चाहते हो ना, तो वो आप शेयर मार्केट का मैंने जो वीडियोस बनाया है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, खुद ब खुद आपका समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है, कब लेना है, कब बेचना है और कितना क्वांटिटी लेना है, कैसे लेना है। हर एक जानकारी मैंने दिया है कि कभी भी ना, जैसे आपने बोला मैं IOC में 5 लिया था, कभी भी 5 लेने के बाद आपको दूसरा भी 5 लेना चाहिए था, क्योंकि कभी भी 10 से कम में हम लड़ नहीं सकते। कम से कम 10 शेयर होना चाहिए हमारे हाथ में, तो हम जाके मार्केट में फायदा ज़्यादा ले सकते हैं। पर अगर हमारे पास 5 शेयर रहेगा तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए 40 से 50 रुपया तो सिर्फ और सिर्फ हमको देना पड़ता है सेबी को। आपको भी पता होगा ना कि हम लोगों का पैसा जो कट होता है वो 40 रुपया के ऊपर हो जाता है, क्योंकि हम ज़ेरोडा में रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझ जाइए और उसी हिसाब से चलिए। कभी भी 10 शेयर लिया, पहले 5 लिया तो अगली बार वापस 5 ऐड करो और वापस 5 ऐड करो। बट IOC में ये मत कीजिए, क्योंकि IOC बहुत ज़्यादा चलेगा का कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है चले, हो सकता है नहीं चले, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग रन हो, डिपेंड्स। क्योंकि वो उसका असली जो देखो लो लेवल है ना, वो नीचे है, ऊपर ज़्यादा नहीं है, वो उतना ऊपर का हाई के आसपास ही है। तो समझदारी से चलिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आप लोगों का काम आएगा। तो मार्केट में चलते रहिए। अभी टाटा मोटर या टाटा पावर मत खरीदिए, शांति से बैठे रहिए। कुछ ही दिनों में मार्केट गिरेगा, उनको अपना कमा के लेके जाने दीजिए, क्योंकि उनको अभी आकाश में उड़ान भरना है। आप समझ गए हो क्या कहना चाहती हो। तो शांति से बैठे रहिए, हमें मौका मिलेगा, मौका जाएगा नहीं, डरिए मत।
देखिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है वीडियो मुझे पता है, पर ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा। परस डिफेंस जब आया था 149 के आसपास का एक शेयर या 170 के आसपास का, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता याद नहीं है आज के तारीख में, तभी याद था क्योंकि मैं वो ट्रैक कर रही थी। चढ़ते जा रहा था रोज अपर सर्किट। अब देखिए वो लोअर सर्किट मार रहा है और कोई खरीदने वाला नहीं है। मैं अभी भी उसको ट्रैक कर रही हूँ। जिस दिन वो मेरे पसंदीदा प्राइस में आएगा उस दिन मैं उसको लूंगी। तो आप लोग समझ रहे हो, ये चीजें जानिए कि उसको कहाँ खरीदना है। 600 में जाके 700 में जाके मुझे लेना नहीं है, लेना जहाँ पे है वहां पे उसको आने दूंगी, रोज देखूंगी, बट आने के लिए वेट भी करूंगी, फट से भाग के जाके नहीं रहूंगी। सेम केस हुआ है नजारे के साथ भी। नजारा देखिए, अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारते जा रहा था। 1000 रुपया वाला शेयर एकदम तुरंत के तुरंत कहाँ चला गया, 3200 के ऊपर, और आज नजारा मार रहा है लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। जी हाँ, आज 3 दिन से लोअर सर्किट मार रहा है। ये जानिए कि अपर सर्किट जहाँ है वहां लोअर सर्किट लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है कौन, ऑपरेटर। वो अपना हिस्सा जो कमाया वो कमा के निकल गया, और लोअर सर्किट खा रहा है कौन, आम पब्लिक, क्योंकि उसको तो ऑपरेटर का समझ में ही नहीं आता है। जी हाँ, अगर अभी कोई लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत लीजिए। नजारा हो या फिर परस डिफेंस हो, अच्छे शेयर्स है, बट अच्छा शेयर को भी लेने का एक टेक्निक होता है कि वो अच्छा प्राइस में मिले। अच्छा प्राइस में नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा तो नहीं लूंगी। जैसे आईईएक्स अभी लेने का टाइम नहीं है। आईईएक्स लेने का टाइम तब था जब वो 580 से लेके 600 के अंदर घूम रहा था, जहां मैंने खरीदा है। वो जगह था उसका सही टाइम। अभी जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स घूम रहा है, ये टाइम है। अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में अगर आप घुसना चाहते हो तो वो इससे अगर अब मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ कि लीजिए, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे जब वो कंसोलिडेट कर रहा है वो टाइम लेने का होता है, बट थोड़ा क्वांटिटी, क्योंकि अगर वो गिरा तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर वो चढ़ा तो उसका मजा लीजिएगा। ये सब चीजें जान लीजिए कि सही प्राइस में भी खरीदना है। सिर्फ अच्छा शेयर होने से मतलब नहीं है। दीपक नाइट्रेट अब ऊपर में है, बाकी सारे शेयर्स ऊपर में है। और एक इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है देने का, मुझे लगता है कि एक बात याद रखिए, हर जगह का शेयर्स चल रहा है, हम सब डर रहे हैं, बट ध्यान से देखिए, आईटी सेक्टर अभी उतना नहीं चढ़ा है। बीच में आईटी सेक्टर गिर रहा था। जो लोग चाहते हो वो आईटी में अभी जा सकते हैं। और जो एक चीज और, आईटी सेक्टर के साथ बैंकिंग सेक्टर का ना बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जब आईटी सेक्टर का शेयर्स बेच देते हैं लोग, तो वो पैसा लेके बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं और बैंकिंग से कमा के निकलते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में जब गिरता है तो आईटी सेक्टर में चढ़ता है। तो ये दो चीज अगर आप जान लेंगे तो कौन सी बैंक, तो बैंक में भी बैंकिंग का एक वो है कि कुछ बैंक्स जो पर्टिकुलरली इन लोगों की रडार पे रहता है, वही बैंक तभी थोड़ा चढ़ता जा रहा है। आप लोग भी सुनते हो टीवी में कौन कौन आके चिल्ला चिल्ला के किस किस बैंक के बारे में कितना ज्यादा डब्बा बजाता है। तो डब्बे वालों का नहीं सुनिएगा, अच्छी शेयर्स का चयन कीजिएगा और अच्छी शेयर्स को चुन चुन के अपना पोर्टफोलियो पॉकेट में भरिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जानकारी पसंद आया होगा। चैनल पसंद आए ना पसंद आए, एक छोटी सी लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन दे दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट बहुत कुछ बोलने में मदद करता है। बेटे का एग्जाम 14 तारीख को खत्म होगा, तब तक मुझे मोबाइल लेट मिल रहा है, इसीलिए मैं ऑन द स्पॉट कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाती हूँ। कोशिश करूंगी कल सुबह ही ये वाला वीडियो डाल दूँ 8 बजे से पहले, क्योंकि 8 बजे से मोबाइल बेटे का हो जाता है। तो आप लोग भी अच्छा से रहिए, घूमिए, माता रानी आने का एंजॉय कीजिए एंड
अगर कोई जानकारी है तो पूछिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, बट तुरंत मोबाइल हाथ में हो तो 2 बजे के बाद 2:30-3 बजे के आसपास मोबाइल हाथ में आ जाता है। तो तब तक तो मार्केट का जो होना है वो हो चुका है, होता है, इसीलिए मैं इन दिनों वीडियोस ज़्यादा नहीं डाल रही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये छोटी छोटी जानकारी आँख खोल के चलने में फ़ायदा देगा। ट्रेडर अगर बनना नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टर बन जाइए, क्योंकि ट्रेडर्स को मार्केट ना लूजर बना सकता है, इन्वेस्टर्स को नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो भी बना है, भले ही उसको कोई मार्केट की जानकारी नहीं है, चुप से पकड़ के बैठ गया एक अच्छा शेयर को, वो भले ही विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर कोई भी एक छोटी सी शेयर, इतिहास गवाह है कि अच्छा शेयर पकड़ के अगर मार्केट में बैठा है, जैसे टाइटन को पकड़ के मार्केट में बैठ गया था राकेश झुनझुनवाला और उसका पैसा बन गया है 4,000 करोड़। जी हाँ, छोटी सी शेयर भी पकड़ के बैठ गए मार्केट में तो मार्केट उसको बड़ा बना देता है, आज नहीं तो कल। बट वो छोटा हो, बट वो अंदर से स्ट्रांग हो। बाकी सारे पॉइंट्स चेक कर लीजिएगा। पॉइंट्स क्या क्या होता है, डेट फ्री होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि छोटे शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है, जो निफ्टी 50 में डायरेक्ट लगता है, मतलब निफ्टी 50 के डायरेक्ट इंडेक्स से कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी। मैं भी अभी इन्वेस्टर बन गई हूँ, बताते जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता कैसे कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो में चेंजेस ला रही हूँ।